तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने रखा है एसिड अटैक के ऊपर, जो कि मुझे लगा कि बात करनी चाहिए आगे आके। अब सबको पता है कि अभी तो वैसे बहुत कम हो गया है, ऐसे एसिड अटैक का जो न्यूज़ आना बहुत कम हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो एसिड अटैक मेरे नज़र में, या शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके सबके नज़र में एक बहुत बड़ा क्राइम है। हमारा चेहरा ही हमारा पहचान है, और किसी कारणवश अगर मतलब वो पहचान हमसे छीन लिया जाता है, तो इससे बड़ी मतलब खराब चीज़ और क्राइम हो, मतलब और दूसरा कुछ होता नहीं है। जैसे ज़्यादातर ये मतलब ये एसिड अटैक होता किसके ऊपर है, मतलब होते हैं लड़कियों के ऊपर। और करते कौन है? ज़्यादातर लड़के करते हैं। आप कभी नहीं सुने होंगे कि एक लड़की ने लड़के के ऊपर एसिड फेंका है या फिर अटैक किया है। और ये सब होता है मतलब टीनेजर्स, या फिर उससे मतलब जो 18 से 22 24 25 के उम्र के बीच में जो बॉयज़ या गर्ल्स है, उनके उनके साथ ही ये सब होता है। तो मुझे ये लगता है ये तो एक मानसिक बीमारी है। कभी हो गया कि एक तरफा प्यार से किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, ये कहाँ का जायज़ है? कभी सोचा है कि उसका जो तुम मतलब उसने कभी तो बोला नहीं कि तुम मुझसे प्यार करो, तुम्हें प्यार हो गया है। तो इसमें उस लड़की का या फिर उसके घर वालों का क्या गलती? अगर ऐसा तो कोई शर्त नहीं है ना कि उस तुम्हें प्यार हुआ है तो उसको भी तुमसे भी प्यार होना चाहिए। ये मतलब इतना तुम क्यों हो जाते हो? मतलब ये कि अगर मैंने चाहा है तो उस वो चीज़ मुझे मिलना ही चाहिए। क्यों? तुम कौन हो? नवाब हो? तुम कौन हो? भगवान हो? नहीं हो ना। तो अगर तुम किसी का नसीब नहीं लिख सकते हो, तो किसी का नसीब छीन क्यों रहे हो? ये गलती कहाँ से शुरू होती है पता है? ये हमसे शुरू होती है। हम घर वाले बच्चों को इस तरह से परवरिश करते हैं, इसी की वजह होता है कि बड़े होके बच्चे इस टाइप का काम करते हैं। ये तो मैं 100% बोलूँगी। बच्चा जब छोटा होता है, हम प्यार में आके, लाड में आके उनको उनकी मनचाहे चीज़ दिलवा देते हैं। कभी नहीं बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी नहीं लो, बाद में लो। ये जो बच्चे का जो पाने का आदत है ना, मतलब जो डिमांड किया तभी उनको मिल गया। थोड़ा रोया, थोड़ा कुछ जिद किया और हम लोग दे देते हैं, माँ बाप। हम प्यार में आके दे देते हैं, लेकिन ये प्यार उनके लिए खराब बन रहा है, ये सोचना चाहिए। कभी भी बच्चों को इतना ह्यूज चीज़ मत दो जो मतलब उसको आदत बन जाए। यही बच्चे बड़े होके क्या करते हैं, जब टीनेज आते हैं तब सबका पता है, थोड़ा सा होता है मतलब ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट बढ़ता है। किसी लड़की को पसंद आ गया, होता ही है, लड़के को हो गया पसंद। अगर वो लड़की हो सकता है कि उसको पसंद नहीं आया होगा, ये तो ज़बरदस्ती है नहीं कि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे अगर तीखा खाना पसंद है, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, इसमें क्या ज़बरदस्ती है? यही चीज़ है। लेकिन ये चीज़ वो लड़का जो बचपन से ये पाते मतलब सब चीज़ जो डिमांड करता था और सब कुछ उसको अवेलेबल था, मतलब वो मुंह से निकालता था और हम लोग दौड़ के आके दे देते थे, उसको तो आदत बन गई है। उसको तो ईगो में आ गया कि इसने क्यों मुझे ना बोल दिया, या फिर मुझे भाव नहीं दे रहा है, या फिर उस लड़के को किसी और लड़के के साथ लड़का पसंद है। हो भी सकता है, ये मतलब हमारे अधिकार है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। खराब चीज़ नहीं, मतलब ये सब मौलिक अधिकार में पड़ता है। तो उस कारण बस उसको ईगो में हर्ट हो गया कि नहीं, ये तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। तो अगर वो मेरी मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, तुम जाके एक एसिड मार के आ जाते उसके चेहरे पे। पलट के देखा है उसको कितना दर्द हो रहा है? तुम ऐसे मतलब बोलते हो कि मुझे उससे प्यार है, उसका चेहरा देख के मेरा मन में कुछ होता है, तो प्यार ऐसे ही होता है। तो उसी चेहरे को तुम कैसे खराब कर सकते हो? जिसको तुम प्यार करते हो उसको इतना दर्द दे सकते हो? कभी किसी के ऊपर एसिड छिड़कने का मन है ना, तो कभी अपने ऊपर भी थोड़ा सा छिड़क के देखना कि कितना उसको दर्द होता है, कितना जलता है उसके शरीर में, कितनी। और तुम इतना सा नहीं डालते हो, बहुत सारा एसिड डाल देते हो। तो और एक चीज़ सोचो कि कभी किसी लड़के ने मतलब लड़के ने कभी लड़की के साथ बिट्रे किया, लड़की ने तो जाके कभी नहीं मारा। क्यों लड़की के ऊपर ऐसे होता है?
उसका हक नहीं है क्या? अच्छा चलो, एक बहुत दिन का एक रिलेशनशिप है, किसी कारणवश उसने आगे नहीं बढ़ाया वो रिलेशनशिप, या तो परिवार का प्रेशर था या फिर कुछ और कारण, उसको ऐसा लगा होगा कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, तो उसने तोड़ दिया। तो तुम गुस्से में आके कि मेरे ज़िंदगी का इतना साल खराब हो गया, तो चलो इसको इसके ऊपर एक एसिड मार देते हैं। मैंने तो बहुत सी बार देखा है कि एक लड़के ने लड़की को बिट्रे किया, कभी लड़की जाके उसके चेहरे पे एसिड तो नहीं मारा। मारा है क्या? कभी न्यूज़ में देखा है? तो क्यों ये अत्याचार सिर्फ नारी पे होता है? क्या लगता है तुम्हारे घर में जो जो मारते हो ना ऐसे एसिड, तुम्हारे घर में तो माँ है ना, बहन है ना, आगे जाके तुम बड़े होगे, शादी होगी, शायद तुमको एक बेटी पैदा हो जाए। तुमने आज तो किसी की बेटी का चेहरा जला दिया, उसके पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया, वो तो तुम देखा भी नहीं पलट के उसके साथ क्या क्या हुआ, उसको क्या झेलना पड़ा। आगे जाके तुम्हारे लड़की पे अगर किसी ने एसिड मार दिया, कैसा लगेगा? और ये कर्मा है, पता है? कर्मा वापस आता है किसी ना किसी रूप पे। तो कभी अगर मन करे, ऐसे मन में ख्याल आए कि चलो उसके ऊपर जाके मैं एसिड मार के आता हूँ, तो कभी पलट के सोच भी लेना कि आज मेरे घर में जितने भी लेडीज़ हैं, चाहे वो अब तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी बहन हो, या फिर तुम्हारी आंटी हो, कोई भी, उनके उनके ऊपर अगर किसी ने आके एसिड मार दिया, तो तुम क्या झेलोगे? तुमको कैसा लगेगा? तो ये सब सोचो। किसी का ऐसा, मतलब इतना बड़ा दर्द मत दो कि उसको वो लाइफ, खुद का लाइफ इतना ज़्यादा बोझ न लगने लगे कि लगे कि चलो इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। क्योंकि लड़की देखो, लड़कियों को सजना संवरना ये सब बहुत पसंद है, और ये चेहरा ही है, हम ये चेहरे से ही पहचानते हैं मुझे। अगर तुम जो भी है यहाँ पे मुझे पहचानने वाले, पहले तो नाम तो बाद में देते हैं ना, पहले ये चेहरा। लेकिन वो चेहरा अगर खराब कर दोगे तो फिर उसके पास बचा क्या है? वो जिस, मतलब एक तो उसके वो खत्म हो गया, उसका पहचान सब कुछ खत्म हो गया। उनके साथ ना बाद में इतना बुरा बर्ताव होता है। ये जितना भी एसिड अटैक होता है, कितने सारे अपने बात कहे हैं, तुम लोग अगर गूगल करोगे तो तुमको उससे मिल जाएगा बहुत सारा वीडियो। तो हम लोग खुद, समाज उनको किसी भी जगह पे काम पे नहीं रखता, कोई उनके तरफ देखता नहीं, लेकिन उनकी गलती क्या है? वो जो चेहरा उसका बिगड़ा है, किसी एक लड़के का ईगो हर्ट हुआ है, या फिर इसे, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि उसके गुस्से का फल है ये। अरे गुस्सा आया, थोड़ी देर बैठो और छोड़ो। हजारों लड़की है, अगर ये एक लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, कि दूसरी लड़की है उसके साथ तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जबरदस्ती तो मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। ये तो इतना बड़ा क्राइम है, कभी सोचना। और मुझे लगता है इसके, मतलब सरकार को और भी ज़्यादा इस मामले में थोड़ा कड़क जो कानून है वो लाना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर ऐसे मैं यहाँ लाइव में आके नहीं बोल सकती हूँ कि जैसे गोली का बदला गोली, पत्थर का बदला पत्थर, एसिड का बदला एसिड। मैं नहीं चाहूँगी कि किसी एक ने गलत किया है तो मैं भी गलत करूँ या वो सलाह दूँ। लेकिन सरकार को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करना चाहिए, और बहुत ऐसा कानून लाना चाहिए कि इस टाइप का जो क्राइम हम लोग झेलते हैं, लेडीज़ झेलते हैं या लड़कियाँ झेलती है, वो आगे ना हो। क्योंकि डर लगता है, मेरी भी बेटी है, आपके घर में भी बेटी है, बहन है, भाई है, भाई तो नहीं, दीदी है, सब है। किसी ना किसी के ऊपर कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। तो सही में डर लगा रहता है, और मतलब रोना आ जाता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले यहाँ सुना, मेरे नज़दीक बहुत पास ही है वो जगह, क्लास 12 की लड़की उसकी बहन के साथ शाम को निकली थी, तो उसके ऊपर ऐसा एसिड अटैक हो गया है। अब सोचो, क्लास 12 की लड़की, मतलब 17-18 साल की है, उसकी लाइफ तो आगे एकदम पड़ी हुई है। आगे वो कैसे जिएगी? अगर उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खराब, मुझे नहीं पता कि वो उसको कहाँ पे लगा है। अगर चेहरे पे लगा, कोई ऐसे हाथ पे तो आके मार के नहीं जाएगा। अगर वो लड़की तुमसे बिट्रे भी किया है, अगर उस, मतलब कुछ भी ऐसा खराब किया, लेकिन तुम इतना भी तो खराब मत बनो। थोड़ा सोचो तो, अपना सेंस तो काम पे लाओ कि मैं इतना खराब क्यों करूं। तुम्हें वो, तुमको उसने रुलाया तो तुम छोड़ के चले जाओ ना। तुम्हारे उसके पास तुम्हारा वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं उसको वैल्यूलेस कर दो। क्योंकि देखो,
एक लेडीज एक बच्चे को जन्म दे सकती है ना। एक लड़का तो नहीं जन्म दे सकता है ना। तो तुम्हें कैसे हक बन गया कि जो मतलब एक माँ जिसको जन्म दिया है, एक बनाया है, कितने कष्ट से एक लड़की मतलब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो उनका वो जो कष्ट था, पाला पोसा इतना दिन तक, उसको क्यों खराब करना। तुम तो नहीं बना सकते हो ना, एक इंसान को नहीं बना सकते हो। आगे जाके अगर कोई भी सोचो कि किसी को तुमने एसिड मार दिया, ठीक है, उसके परिवार वाले अगर आके तुम्हारे चेहरे पे एसिड मार दे तो सह सकोगे? जो दर्द तुम नहीं सह सकोगे, वो दर्द तुम कैसे दूसरे को दे रहे हो, बिना कारण या फिर कारण में भी। मतलब कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हो या ना हो, लेकिन इतना भी बुरा मत बनो। पहले तुम इंसान हो, ये समझ में रखो, ये सोच के रखो, ये दिल में रखो, दिमाग में भर के रखो। इंसान हो, इंसान की तरह रहो। जबरदस्ती नहीं करनी है। तुम्हारी भी जितनी अधिकार है, मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार, सोचने का अधिकार, उस बंदी को भी है उतना अधिकार। वो चूज कर सकती है उसकी लाइफ पार्टनर को या फिर सब कुछ। तो क्यों क्यों तुम्हें वो चुने? अगर सोचो तुम्हें उसने ये कर दिया कि नहीं, तुम्हें पसंद नहीं है, ऐसा कर भी दिया, तो ऐसा कुछ काम करो ना कि उसको पसंद आ जाए। और नहीं भी आए तो क्या हुआ, तुम्हारी जिंदगी का वो लक्ष्य है क्या? तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य कुछ और होना चाहिए, ये सब लक्ष्य नहीं होता है। अगर प्यार होना होगा तो आगे जाके हो ही जाएगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इसमें मतलब किसी का तुम जिंदगी खराब कर दो। सिर्फ उस लड़की का तुम जिंदगी खराब नहीं करते, उसके पूरे परिवार का खराब करते हो, तुम्हें पता है। देखना कभी जितना भी एसिड अटैक हुआ है, उनकी कहानी कभी बैठ के देखना। और कैसे कायर की तरह तुम कर देते हो ये सब। इसको तो प्यार नहीं बोलते। और कुछ भी बोलो, ये प्यार नहीं है। प्यार अगर हो ना तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो तुम तो मतलब तुमको मतलब इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो, तो अगर कभी ख्याल आए तो थोड़ा सा एसिड ना लेके अपने ऊपर छिड़क लेना, फिर समझ जाएगा। तुम लोग समझ जाओगे कि कितना कष्ट होता है। तुम इतना इतना एसिड मारते हो, इतना इतना, उसका चेहरा, उसका आंख, उसका पूरा ये पिघल जाता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम देखो लेडीज हैं सब, थोड़ा ना कभी एसिड से काम किया है। थोड़ा सा भी हाथ में लग जाए ना, वो जगह कितना जलता है। ये यहाँ पे पूरा जल जाता है, ये स्किन पूरा बाद में मतलब जल के वो हट जाता है। तो उसके ऊपर तो तुम ये चेहरे का स्किन कितना नरम होता है, पतला होता है। तुम यहाँ पे मारते हो, उसकी आंख चली जाती है, उसका नाक खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। तो अगर वो लड़की कभी स्वस्थ होके या उसके घर वाले कभी बाद में तुम्हारे ऊपर मार दे, तो हो भी तो सकता है, कर्मा है, क्यों नहीं हो सकता है। तो कभी भी ऐसा है तो सोचो, बैठो और ये सोचो कि मेरे ऊपर भी ये हो सकता है, या फिर मेरे घर में जितने भी लेडीज है, या फिर आगे जाके जब मैं बाप बनूंगा, सो प्राउडली एकदम बोलूँगा मैं एक लड़की का बाप हूँ। तो कभी तुम्हारी लड़की पे भी ये हो सकता है, क्योंकि कर्मा वापस आता है। और मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग लिखो कि मैंने एक भी बात गलत कही है तो मैं मान जाऊंगी। और आप लिखो कि इस मामले में सरकार को कितनी कठिन एक कानून लाना चाहिए कि आगे चल के लड़कियों के साथ ऐसा मतलब अन्याय ना हो, और खुले में एसिड ऐसे ना बेचा जाए। और मैं माँ बाप से इतना रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों को थोड़ा अच्छा संस्कार दो। बच्चा कुछ भी मांग रहा है, दौड़ के भाग के मर के लेके मत आओ। उनको थोड़ा सा ये ऐसा सिखाओ लाइफ में कि हर चीज़ मांगने से मिलती नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, या फिर नहीं मिलती है तो दूसरा और चीज़ देखो। बहुत बहुत कुछ है लाइफ में। ये सब चीज़ ऐसे डिमांड मत करो, ये सब हमें ही सिखाना है। तो ज़्यादातर तो मैं मतलब लड़कियां तो बहुत ऐसे मतलब बहुत ये वाली होती है, समझ जाती है, बहुत समझदार होती है। लड़के समझदार नहीं होते, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन जो लड़के का माँ बाप है ना, उनको थोड़ा ज़्यादा इस सब मामले में मतलब ये करना चाहिए, थोड़ा देख के। मतलब बहुत हम लड़की के माँ बाप को बोलते हैं कि बहुत अच्छे से संस्कार दो, दूसरे घर में जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं मानती हूँ
लड़की तो होती है समझदार, लड़के को करो, अच्छा से अच्छा सा संस्कार दो, उसको सिखाओ कि कौन सा चीज़ करनी चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं करनी चाहिए, खास तौर से मतलब महिला के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये तुम अपने हर कोई अपने घर में जिसका बेटा है तो वो घर वाले उनको सिखाओ, क्योंकि ये सब फिर तभी बंद होगा, नहीं तो नहीं बंद होगा। ऐसे एसिड अटैक होता रहेगा, या फिर बहुत सारा जो चीज़ है, आज तो मैं एसिड अटैक के लिए बोल रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ है, ये सब क्राइम कम से कम आपका बेटा तो नहीं करेगा। आप तो प्राउड नहीं फील करोगे ना, अगर मेरा बेटा अगर ऐसा करके आया तो मैं मतलब उसका नाम तो चलो खराब हुआ ही हुआ, उसके साथ तो मेरा परिवार का भी नाम खराब हुआ। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले से छोटे से, जब बच्चा छोटा है वो मिट्टी का एक पुतला ही होता है, उसको अच्छे से सांझ में ढाल के उसको अच्छे से बनाओ, सिखाओ, सब कुछ समझाओ, तो जाके आगे जाके बहुत अच्छा वो इंसान बनेगा, जो कि हमारे देश के लिए देश का नाम उज्जवल करेगा। और लेडीज़ को जो मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं या फिर उनको मान देते हैं, वही तो इंसान, इंसान तो नहीं बोलूँ, इंसान तो सभी है, वही लड़का या फिर पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए राम जी जाने जाते हैं, पुरुषोत्तम राम इसीलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने सब लेडीज़ों का बहुत मान रखा है। और कृष्ण भगवान जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे पालक है इस परिवार ये दुनिया का, उनको हम इसलिए मान देते हैं कि उन्होंने जो द्रौपदी का मान रखा, सब लेडीज़ों का मान रखा, इसलिए तो बनाना है तो राम की तरह बनाओ बच्चे को, या फिर कृष्ण की तरह बनाओ। रावण तो नहीं, रावण तो मैं नहीं बोलूँगी, शैतान मत बनाओ। अगर ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत बहुत हद तक ये कम हो जाएगा, और कम होते होते एकदम ख़त्म ही होना चाहिए। और मैं अगर मेरा ये वीडियो मतलब कहीं भी वायरल होता है या फिर किसी भी तरीके से कहीं भी सरकार के पास जाता है, तो मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा कानून लाइए कि ये सब क्राइम बंद हो जाए, क्योंकि बहुत बहुत खतरनाक है। हमारी जो लड़कियां हैं वही आगे जाके बहुत सारा काम करने वाले, आज लड़का लड़की कम नहीं है। तो आपको पता ही है, मैं आप लोग नारा भी देते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को बचाओ, पहले ऐसा कानून लाओ कि बेटी ऐसे ये हो के हम भी निश्चिंत हो के छोड़ सके कि बाहर जा सके बेटियां, हमें चिंता ना हो, और बेटियों को भी चिंता ना हो कि कोई आके मुझे कुछ भी क्राइम मेरे साथ कर सकते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से भी, और आप सब से जो भी मेरी बात अभी सुन रहे हो, अगर टीनेजर कोई लड़का भी सुन रहे हो तो सुनो बच्चा, आप थोड़ा अगर ऐसा सोच में आ रहा है कि ऐसा करे, कभी नहीं करना। क्योंकि ये सोच के रखना कि अगर ये थॉट आए तो एक बार अपनी बहन की तरफ देख लेना, एक बार अपनी मम्मी की तरफ देख लेना, तो अब तुम्हें ये काम करने का मन नहीं होगा। वो चेहरा ही उसका पहचान है, तो किस लिए उसका पहचान मिटाओगे? क्योंकि अगर आइडेंटिटी कार्ड में देखोगे तुम्हारा ही फोटो रहेगा, वो लड़की मतलब उसका लाइफ में कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं इतना बोलूँगी, आजकल एसिड अटैक जो होता है उनके लिए एक ये है संस्था है, वो आगे आगे आके काम कर रहे हैं उनके साथ। यहाँ दिल्ली में भी अगर मुझे मौका मिलेगा मैं जाऊँगी, कैफ़े है शायद, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, वहाँ पे सब ऐसे ही लड़कियाँ काम करती है। तो ऐसा उनको हेल्प करो, उनकी तो गलती थी नहीं ना, तो इसलिए उनके साथ दो, अगर उसके साथ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो अगर तुम्हारे सामने हो रहा है तो उस लड़के को पकड़ो, वहीं पे पीटो, वहीं पे जो करना है करो। मैं मुंह से नहीं बोलूँगी, अब तुम्हारे मन में जो है वो करो। अगर मुझे कभी मिल जाए तो मैं तो वही करूँगी जो आप सोच रहे हो, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, नहीं तो और दूसरी तरफ बात चली जाएगी। क्योंकि अंदर बहुत बहुत जलता है, बहुत जलता है। और उस लड़की को बहुत बहुत सपोर्ट करो कि आगे जाके वो हिम्मत जुटा पाए अपना बाकी जो लाइफ है उसको आगे जीने में। वैसे तो आजकल बहुत ऐसे संस्था है जो आके उनका हेल्प कर रहे हैं, करना भी चाहिए, या फिर वो लोग खुद ही आके बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, वो खुद ही एक फाउंडेशन टाइप का बनाया हुआ है। तो ऐसा अगर तुम्हें कभी मौका मिलता है इस टाइप से कुछ करने का तो करो। हम तो अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए भी करो। मैं तो इतना ही बोलूँगी, और ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ।
मुझे अच्छा लगता है। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ मैं उतना तो करूँगी ही। मतलब वो लड़की जिसके ऊपर एसिड अटैक होता है वो एक जिंदा लाश बन जाती है। इससे अच्छा तो उसको तुम मार ही देते। वैसे तो तुम्हें हक नहीं है किसी का लाइफ लेने के लिए, लेकिन किसी का लाइफ से खेलने का भी तुम्हें हक नहीं है। मेरे परिवार में भी ऐसा, मतलब एसिड अटैक नहीं बोलूँगी, मतलब मेरे बहुत जान पहचान वाले हैं जो जिन्होंने बिट्रे किया उसके जो किसी के साथ रिलेशन था। तो वो मेरा हम लोगों का बहुत नज़दीक का था, लेकिन हमने कभी उसका साथ नहीं दिया क्योंकि उसने एक लड़की को ठगा है। हम उस लड़की के साथ अभी भी उसके साथ हम लोग बात करते हैं। ठगा है मतलब आ, एक अंधेरे में रखा था। एक रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरे रिलेशनशिप पे मतलब कैसे चला गया, उसके बाद शादी भी कर ली अचानक से। तो ये जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मैं उसको कभी नहीं सपोर्ट करती हूँ। अभी भी वो मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन मैं उसके साथ पूरा मैं मेरा परिवार एकदम उसके साथ पूरा रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं। अभी मैं उसका चेहरा भी नहीं देखती हूँ। मैं क्यों, मेरे परिवार पूरा उसका चेहरा नहीं देखते हैं। और मैं अभी तक उस लड़की के साथ टच में है और हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैं ये सबके सामने उनकी उसके सामने भी बोली हूँ कि मैं ज़िंदगी भर अगर वो लड़की मेरे साथ संपर्क रखना चाहेगी, मेरे मेरे साथ रिलेशन रखना चाहेगी, मैं तो रखूँगी। क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मेरे परिवार का किसी ने ऐसा किया है। मैं कभी नहीं उसके साथ देती हूँ जो ऐसा गलत काम करता है। अच्छा काम करो, सबसे पहले मैं खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन अगर तुम इतना भी बुरा करोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं रहूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ से मतलब फर्क पड़ता है, बहुत चिढ़ है। मैं भी नहीं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं रहते, मेरा परिवार भी नहीं रहता है। गलत चीज़ के साथ नहीं रहते हैं। और जैसे कैरेक्टर जिसका खराब होता है उसके साथ तो मैं कभी रिलेशन नहीं रखती हूँ। उससे गंदा मतलब कीड़ा और दुनिया में कोई और नहीं होता है। एक मतलब एसिड अटैक ना एक फैमिली को इतना इफेक्ट करते हैं। देखो, अगर मतलब थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली है तो जिस लड़की के ऊपर ऐसा हुआ, सबसे पहले तो समाज मतलब उसको इतना नीचा दिखाता है। मतलब उसका तो सोचो लाइफ इतना खराब हो जाता है, उसका चेहरा भी खुद को आईने में देखने में वो डरती है। उसके साथ तो समाज तो है ही, आप छोड़ ही दो उनके, तो वो तो है ही मतलब नमक कांटे पे नमक छिड़कने के लिए। तो उस लड़की को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ना जाने कितना सारा उसके ऊपर ऑपरेशंस करना पड़ता है। उसका पैसा जुगाड़ करते करते शायद किसी का घर भी बिक गया हो, पूरा फैमिली उसके ऊपर लगा हुआ है। तो मतलब आप एक जिंदगी तो खराब कर ही रहे हो उसका। तो मतलब उस लड़की का तो मतलब पता नहीं क्या होने वाला है उसका लाइफ में। कोई ऐसा दिलदार इतना बड़ा दिल वाला तो है नहीं आके उसकी शायद शादी करेगा या फिर उसको एक बहुत अच्छा सा एक जॉब ऑफर करेगा। मतलब अगर वो कैपेबल है तो भी नहीं करता है। हमारा समाज इतना गंदा है, ये तो आप सोच ही लो। इतना मतलब अगर चेहरा उसका खराब है तो कौन कौन लेगा, कोई नहीं लेता है। मतलब इतना भी मन में नहीं है कि चलो इसको, ये अगर उसका चेहरा किसी को एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो गया है तो उसको कम से कम इतना तो उसको कर दे कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा चल सके। नहीं करते हैं, नहीं करते, हम भी कभी नहीं करते हैं। और हम तो छोड़ो, जिसने इसका चेहरा बिगाड़ा वो करेगा शादी? नहीं करेगा। तो किस लिए बिगाड़ा है? तुमको ना बचपन से थप्पड़ मारनी चाहिए थी, जो तुम्हारे मम्मी ने या पापा ने नहीं मारा। मतलब मुझे तो इतना मेरा खून जल जाता है इस टाइप का कहानी सुन के। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। मतलब मैं सहन नहीं कर सकती इस टाइप का। अगर तुम नहीं किसी का जिंदगी संवार नहीं सकते हो तो बिगाड़ते क्यों हो? कौन हो तुम? कुछ नहीं हो, तुम एक ज़ीरो हो। अगर तुम किसी का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो तो तुम एक बहुत बड़ा ज़ीरो हो, ज़ीरो। तो इसीलिए तुम ऐसा काम करते हो। तो ज़ीरो नहीं बनो, उसके आगे पीछे HER लगा लो तो जाके हीरो बनोगे, है ना? हीरो बन के रहो, ज़ीरो बन के क्यों रहना? हीरो बनना सीखो, किसी की लाइफ का हीरो बनो, जीरो नहीं बनो। क्योंकि वो तो जिंदगी भर तुमको बद्दुआ देगी ही देगी। और उसके साथ जो उसके आसपास में उसके रिलेटेड जो है वो तो बद्दुआ देगी। और हम जैसे जब पढ़ते हैं हम भी तुमको बद्दुआ ही देते हैं। तो क्यों किसी का बद्दुआ लेना है? लाइफ तो एक ही मिलती है, जियो ना, जियो, जीने दो। तो चलो, आज का टॉपिक मैं यही ख़त्म करती हूँ। ये जो वीडियो है मेरा सेकंड चैनल में आपको मिल जाएगा, जो है वॉइस ऑफ शम्प्रीति। तो अगर आप किसी ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वाला, तो जल्दी जल्दी वो वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी इस टॉपिक पे, और आगे जाके हम लोग
चलो बात दूसरा करते हैं।